सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। जितने भी उपासक हैं, भक्त हैं, सबको कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। बहुत ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे। जितने भी साधक हैं, निश्चित ही आपको बहुत परम लाभ होने वाला है। आज जो भी भक्त जिन पर भी भगवान की कृपा हो गई है, जो भगवान नाम से जुड़ गए हैं, या जिनके मन में अभी संकल्प बन रहा है कि हम भी भगवान का नाम जप करेंगे, निश्चित मानिए आप पर भगवान की बहुत ही कृपा हो चुकी है। हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे। आप थोड़े समय इसे जपिए, इस पर आश्रय रखिए, विश्वास रखिए। जैसे जैसे आपका नाम जब बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी, आपकी महत्व बुद्धि बढ़ेगी साधना में, वैसे वैसे ही जो संसारिक माया की आपने पहले कल्पना की थी, आकांक्षा की थी कि ये हमें मिले, वो सब आपके आगे डाला जाएगा। ये ध्यान रखना। अब साधक इस बात को ध्यान रखे कि वो किसी भी वस्तु या विषय में महत्व बुद्धि ना दे, वो भगवान नाम जप में ही महत्व बुद्धि दे। या कोई आपके आगे विघ्न आ जाए, परेशानी आ जाए, कोई संकट आ जाए, ये भी आ सकता है। कभी भी आप ऐसी कल्पना ना कर लेना कि नाम जप से ये संकट आया है। आप देखेंगे कि जो नाम जप नहीं कर रहे हैं, क्या उनके जीवन में संकट नहीं आता? आप ध्यान दें। ये मन आपको ऐसा विपरीत तर्क करवा के आपको भगवान का भजन नहीं करने देना चाह रहा है। अब ध्यान देना, अगर ऐसा आपका मन सोच रहा है, ये विपरीत तर्क आपके आगे फेंकेगा जिससे कि आप जप ना करें। सबसे बड़ा दुश्मन अगर आपका कोई है तो वो अंतःकरण ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे बोझा लदा हुआ है प्रारब्ध का, जो आप पूर्व पूर्व में कर्म करके आए हैं, चाहे भयानक पाप करके आए हों, चाहे पुण्य करके आए हों, वो इसी मन को भोगने पड़ते हैं। आप वैसे मन से अलग हैं, लेकिन अभी हम इस बात को नहीं जानते, तो हमको ही कष्ट होता है। जितने भी मन के कर्म हैं, चाहे उसने पाप किए हो चाहे पुण्य किए हों, उसका भोगता ये मन ही होता है। इसीलिए उन पापों की आज्ञा से ही, ये हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ध्यान देना, उन पापों की प्रेरणा से ये मन आपको विपरीत चिंतन करवा रहा है कि जिससे आप भजन ना कर सकें। ये बहुत बड़ा सुकृत बन रहा है। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भजन से पुण्य नहीं, भगवान का भजन पुण्य और पाप से बहुत ऊपर उठा हुआ है। ध्यान दें आप। इसीलिए साधक जो भी संकल्प करता है वो बहुत शीघ्र ही पूर्ण होता है। लेकिन अगर आपके आगे विषयों की बहुलता आ रही है, आपने जो जो सोचा वो हो रहा है, सब संकल्प आपके पूरे हो रहे हैं, आप भगवान नाम जप कर रहे हैं, तो ऐसे साधक के भ्रमित होने के ज्यादा चांस रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो महत्व बुद्धि विषयों में कर लेता है। भीतर से कभी भी नाम जप नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखना। इसीलिए साधक को बताया गया है कि संसारिक कोई भी सुख उसे प्राप्त हो जाए, वो उस सुख को भोगे ना, और भीतर भीतर व्याकुलता प्रकट करे प्रभु की तरफ, भीतर भीतर चित्त प्रभु की तरफ लगाए, भीतर अपने को धिक्कारे कि मैं इन भोगों में सुख ढूंढ रहा हूं, मैं सुख मान रहा हूं। ऐसा अपने भीतर धिक्कार करना चाहिए, जिससे आप उस विषय से अलग रहेंगे। आप प्रभु से प्रार्थना कर पाएंगे, आपका भजन सुरक्षित रहेगा।
नहीं तो अगर विषयों में एक बार भी हम उलझ गए तो विषय अच्छे लगने लगेंगे, फिर भजन में रुचि आपकी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। ये बहुत सावधानी है। विषयों का मतलब है जो भी विषय भोग हम संसार में करते हैं, जो भी संसार में हमारे इस मन को अच्छा लगता है, वो सब विषय ही है। महत्व बुद्धि आपको भगवान नाम पर ही रखना है। यही सबसे बड़ा खेल है और यही हमारे लिए युद्ध है। हम विषयों में रह के आपको छोड़ना कुछ नहीं। आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं वो करते रहिए। वो भगवान का कार्य समझकर आप यथा जैसे करते हैं वैसे ही करते रहिए। लेकिन महत्व बुद्धि जो हम संसार में दिए हुए हैं, जैसे धन में महत्व बुद्धि हमारी होती है, रूप में होती है, शरीर में होती है, शरीर से प्रिय लोगों में होती है, कई जो बहुत कीमती वस्तुएं उन वस्तुओं में होती है। ऐसे ही महत्व बुद्धि हमारी नाम में होनी चाहिए कि जो हम एक नाम ले रहे हैं उसकी कीमत इतनी है, उसके आगे संसार की कोई कीमत नहीं। ऐसी महत्व बुद्धि हमारी नाम में भीतर होनी चाहिए और इससे ज्यादा किसी भी सांसारिक वस्तु की महत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए। विवेक तो होना चाहिए। हम सभी वस्तुओं का उपयोग करें, घर गृहस्थी में के कार्य करते हैं, हर वस्तु की जरूरत पड़ती है, हर व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। हम गृहस्थ धर्म में चलते हैं, अच्छे से चलें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन महत्व बुद्धि और विश्वास अपने नाम पर ही रखना, अपने इष्ट देव पर ही रखना, उनसे ज्यादा कुछ भी नहीं। हम जो वस्तु मांग रहे हैं अगर वो ना दें तो हम कभी भी मन से भी उनसे द्वेष ना कर लें, नाम जपना ना छोड़ दें। सब कुछ भगवान के नाम से प्रकट हो जाता है, ये ध्यान रखना। भगवान का नाम ऐसा कल्प तरु है, जो आप चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब प्राप्त हो तब हमें महत्व बुद्धि नाम पर ही रखना है, नहीं तो नाम छूट जाएगा। और नाम अगर छूट गया तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, फिर जन्म, फिर वहां से साधना, कभी नष्ट नहीं होता। जो भी आपने एक भी नाम लिया है वो नाम नष्ट नहीं होगा। लेकिन हमें तब तक शांत नहीं रहना है जब तक जिनका हम नाम ले रहे हैं वो सामने ना आ जाए या उनको पाने की हमारे भीतर व्याकुलता ना प्रकट हो जाए। ये नाम ही साधना सिद्ध करा देता है और नाम में ही रुचि हो जाती है। नाम जापक नाम जप में रुचि ही मांगता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो सच्चा नाम जापक है वो नाम जपने में ही रुचि मांगता है, वो नाम को ही इष्ट मानने लगता है। इष्ट देव भी आकर उससे कहें वो नाम नहीं छोड़ता। अभी हमें स्वाद नहीं मिला है। जिस दिन आपको थोड़ा सा भी भगवान नाम जप में स्वाद मिल जाएगा, संसार के समस्त विषय फीके पड़ जाएंगे। कोई भी विषय आपको आकर्षित नहीं कर सकता। ये तो सब कूड़ा करकट आपको लगेगा, वास्तविक लगेगा, ये कहने की बात नहीं है। क्योंकि भगवान नाम जप का कोई मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं। और कोई, मैं बता रहा हूँ, नाम जप की व्याख्या भी नहीं कर सकता, कोई महिमा भी नहीं सुना सकता। जो महापुरुष कहे गए हैं उन्हीं की सब जूठन है। और भगवान नाम जप की तो इतना कहा गया है, करो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान भी नाम की महिमा नहीं बता सकते। तो सभी साधकों से बार बार प्रार्थना है, कोई भी चित्त में संशय ना लाएं, अधिक से अधिक नाम पर विश्वास करें, नाम जपें। जो भी आपके जीवन में संकट बने हुए हैं, प्रारब्ध बस, स्थिति बस, आप नाम जप ना करते होते तो क्या नहीं होते। मैं सच आपको बता रहा हूं, तब तो ऐसी स्थिति होती है कि भीतर से कोई सहारा नहीं बनता। और नाम जापक पर अगर कोई बड़ा प्रारब्ध है तो वो आएगा, लेकिन उसके सारथी कौन होंगे। जैसे अर्जुन के सारथी भगवान बन गए थे, ऐसे ही नाम जापक का सारथी उसके इष्ट देव होते हैं। तो प्रारब्ध उसका कुछ नहीं कर पाता। छोटे मोटे प्रारब्ध तो नाम जप से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी भी नाम जापक को जानबूझकर कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर नाम की आड़ में आप पाप कर रहे हैं तो फिर ये बहुत बड़ा दोष है। तो हमारा कहने का आशय है कि अधिक से अधिक नाम पर निष्ठा करें, विश्वास करें। कुछ ही दिनों में आपको अनुभव में आने लगेगा। आप चल के
चल के देखें एक बार और नाम जप करें, जो भी चाहोगे वो जीवन में प्राप्त हो जाएगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।